हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज का अध्याय नंबर है 77, जिसका शीर्षक है शाल्व का उद्धार। दारुक के पुत्र अर्थात अपने सारथी के साथ वार्ता करने के पश्चात श्री प्रद्युम्न ने वास्तविक स्थिति समझ ली। अतएव अपना मुख एवं भुजाएं धोकर उन्होंने स्वयं में पुनः स्फूर्ति का संचार किया। स्वयं को बाण एवं धनुष से लैस करके उन्होंने अपने सारथी से कहा कि मुझे शाल्व के सेनापति के समीप ले चलो। युद्ध स्थल से श्री प्रद्युम्न की क्षणिक अनुपस्थिति के मध्य शाल्व का सेनापति द्युम्न यदुवंश के सैनिकों पर विजय प्राप्त करता जा रहा था। युद्ध भूमि में प्रकट होकर प्रद्युम्न ने उसे तत्काल ही रोक दिया और उस पर आठ आठ बाणों से वर्षा की। 4 बाणों से उन्होंने उसके 4 घोड़े मार डाले। एक बाण से उसके सारथी का वध कर दिया और एक और बाण से उसने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। एक अन्य से उसके झंडे के अनेकानेक टुकड़े कर दिए तथा एक से उन्होंने उसके सिर को अलग कर दिया। दूसरे भाग में गद, सात्यकी तथा सांब जैसे वीर योद्धा शाल्व के सैनिकों का वध करने में संलग्न थे। जो सैनिक शाल्व के साथ विमान में बैठे थे युद्ध में मर गए और सागर में गिर पड़े। दोनों दल अपने विरोधी दलों पर गंभीरता पूर्वक आक्रमण करने लगे। युद्ध भयानक और खतरों पूर्ण था और 27 दिनों तक अनवरत चलता रहा। जब द्वारका नगर में युद्ध हो रहा था तब श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडवों एवं महाराज युधिष्ठिर के साथ रह रहे थे। शाल्व के साथ यह युद्ध की घटना शिशुपाल के वध तथा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ के संपादन के पश्चात घटी। जब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि द्वारका नगर में चारों ओर संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है, तो उन्होंने पांडव परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों, विशेषकर अपनी बुआ कुंती देवी से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे कि शिशुपाल के वध के पश्चात जब वे बलराम के साथ हस्तिनापुर आ रहे थे, तब शिशुपाल के साथियों ने द्वारका पर आक्रमण किया होगा। द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि संपूर्ण नगर अति संकटापन्न था। नगर की सुरक्षा के हेतु श्री कृष्ण ने बलराम को एक महत्वपूर्ण स्थिति से स्थापित कर दिया तथा अपने सारथी दारुक को आगे बढ़ने के लिए सूचित किया। उन्होंने कहा, दारुक, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां शाल्व है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि शाल्व एक अत्यंत शक्तिशाली तथा रहस्यमय व्यक्ति है। तुम तनिक भी उससे ना डरो। जैसे ही दारुक को भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त हुई, वैसे ही दारुक ने श्री कृष्ण को रथ पर बिठाया और शीघ्र ही शाल्व की ओर चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के रथ पर गरुड़ के चिन्ह का झंडा था और यदुवंश के सैनिकों तथा वीरों ने उस झंडे को देखा तो वे समझ गए कि श्री कृष्ण युद्ध स्थल पर पहुंच गए हैं। इस समय तक शाल्व के लगभग सभी सैनिकों का वध हो चुका था, परंतु जब शाल्व ने देखा कि श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर पहुंच गए हैं, तब उसने एक भव्य शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो भव्य उल्का के समान गर्जन करते हुए गगन की ओर उड़ चला। वह इतना प्रकाशमय था कि उसकी उपस्थिति मात्र से संपूर्ण आकाश प्रकाशित हो उठा। परंतु प्रकट होते ही श्री कृष्ण ने अपना एक बाण छोड़कर उस भयानक अस्त्रों के सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने 16 बाण शाल्व की ओर छोड़े और बाणों की वर्षा करके उन्होंने विमान को पराजित कर दिया। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण निर्मल अंबर को अपनी किरणों के अनंत अणुओं से अभिभूत कर लेता है, शाल्व ने श्री कृष्ण भगवान की बाईं ओर भयानक रूप से आक्रमण किया। जिधर भगवान ने अपना शारंग नामक धनुष धारण करके रखा था, तो श्री कृष्ण भगवान के धनुष का नाम क्या है? शारंग। इससे श्री कृष्ण के हाथ से धनुष गिर पड़ा। धनुष का इस प्रकार गिरना निसंदेह अद्भुत था। महान व्यक्ति एवं देवतागण जो श्री कृष्ण और शाल्व के बीच इस युद्ध का अवलोकन कर रहे थे, अत्यंत उद्विग्न हो उठे। वे तो हाय हाय करने लगे। कोई पढ़ना चाहता है हैंड रेस करो। विनीता माता जी, यहाँ पढ़ लो।
हरे कृष्ण माता जी। शाल्व ने सोचा कि वह विजयी हो गया है, अतः गर्जन के साथ वह श्री कृष्ण के इस प्रकार संबोधित करने लगा। दुष्ट कृष्ण, तुमने हमारी उपस्थिति में बलपूर्वक रुक्मिणी का अपहरण किया। तुमने मेरे मित्र शिशुपाल के साथ छल करके स्वयं रुक्मिणी से विवाह किया। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में जब मेरे मित्र शिशुपाल का ध्यान दूसरी ओर बट गया था, तो तुमने उसका वध करके सुअवसर प्राप्त कर लिया। सभी लोग सोचते हैं कि तुम एक महान योद्धा हो और तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अतः अब तुम्हें अपनी शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मेरा विचार है कि यदि तुम मेरे सम्मुख और अधिक खड़े रहे तो तीक्ष्ण बाण के द्वारा मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां से तुम कभी भी लौट कर नहीं आ सकोगे। अतः जी स्क्रीन। इस पर श्री भगवान ने उत्तर दिया, मूर्ख शाल, तुम मूर्खता पूर्वक बातें कर रहे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हारी मौत का क्षण समीप आ गया है। जो वीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते, वे अपना पराक्रम उदात्त कार्यों के व्यवहारिक प्रदर्शन के द्वारा प्रमाणित करते हैं। ऐसा कहने के पश्चात अत्यंत क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने गदा से शाल्व की हंसली पर इतना कठोरता पूर्वक वार किया कि भीतर ही भीतर रक्तस्राव होने लगा और वह कुछ इस प्रकार कांपने लगा मानो वह अत्यंत ठंड के कारण प्राण रहित हो जाने वाला है। तथापि इससे पहले कि श्री कृष्ण उस पर पुनः आक्रमण कर पाते, शाल्व अपनी रहस्यमय शक्ति को सहायता से अदृश्य हो गया। कुछ ही क्षणों में एक रहस्यमय अज्ञात व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आया। वह श्री भगवान के चरण कमलों में झुका और उसने कहा, आप अपने पिता वसुदेव के अति प्रिय पुत्र हैं। अतएव माता देवकी ने मुझे आपके पास ये सूचित करने के लिए भेजा है कि आपके पिता को शाल ने बंदी बनाकर उन्हें बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया है। वह उन्हें ठीक उसी प्रकार ले गया जिस प्रकार एक कसाई पशु को निर्दयता से ले जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस अज्ञात व्यक्ति के इस दुर्भाग्यपूर्ण समाचार को सुना, तो सर्वप्रथम सामान्य व्यक्ति की भांति वे अत्यंत उद्विग्न हुए। उनका मुख दुख से चिन्ह प्रदर्शित कर रहा था तथा वे दयनीय मुद्रा में चिल्ला उठे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरे भ्राता श्री बलराम वहां पर उपस्थित है तथा बलराम को पराजित करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वे द्वारका नगर के अधिकारी हैं तथा मुझे ज्ञात है कि वे सदैव सचेत रहते हैं। शाल्व किस प्रकार नगर में प्रवेश करके मेरे पिताजी को ऐसे बंदी बना सकता है, चाहे वे कुछ भी हो? शाल्व की शक्ति सीमित है। अतएव ये कैसे संभव हो सकता है कि बलराम जी के बल को पराजित करके उसने मेरे पिताजी को बंदी बना लिया, जैसा कि इस व्यक्ति ने वर्णित किया है। अंततः भाग्य बहुत बलवान है। जब श्री कृष्ण इस प्रकार सोच रहे थे, तब शाल्व उनके सम्मुख एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जो पूर्णतया उनके पिता के समान प्रतीत हो रहा था। ये सभी शाल्व की रहस्यमय शक्तियों की रचनाएं थी। शाल्व श्री कृष्ण को संबोधन करने लगा, मूर्ख कृष्ण, देखो ये तुम्हारे पिता हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया तथा तुम्हारी जिनकी कृपा से तुम अभी भी जीवित हो। अब तुम देखते रहो कि किस प्रकार मैं तुम्हारे पिता का वध करता हूँ। यदि तुम में तनिक भी बल है तो तुम उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करो। रहस्यमय जादूगर शाल ने इस प्रकार श्री कृष्ण के सम्मुख कहते हुए तत्काल ही नकली वसुदेव का सिर काट डाला और बिना हिचकिचाहट के उसने उस मृत शरीर को लेकर विमान में रख दिया। श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण श्री भगवान है, तथापि वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव एक क्षण के लिए वे अत्यंत निराश हो उठे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सचमुच उनके पिता का वध ही हो चुका है। परंतु अगले ही क्षण वे समझ गए कि उनके पिता का वध एवं बंदी बनाना शाल्व की रहस्यमय शक्तियों का प्रदर्शन है, जिन्हें शाल्व ने मयासुर से सीखा था। अपनी वास्तविक चेतना में लौटने के पश्चात वे समझ गए कि वहां ना तो कोई दूत था, ना ही उनके पिता का सर, किंतु परंतु केवल शाल्व ही अपने विमान से आया था जो पास ही उड़ रहा था। तब वे शाल्व का वध करने की सोचने लगे। श्री कृष्ण की यह प्रतिक्रिया महान अधिकारियों एवं संत पुरुषों में विवादास्पद विषय है। संपूर्ण ज्ञान एवं शक्ति के भंडार भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कैसे भ्रांत हो सकते थे? विलाप, खिन्नता तथा घबराहट बद्ध जीवात्माओं वाले व्यक्तियों की विशेषता है, परंतु ऐसी वस्तुएं परम पुरुष को कैसे प्रभावित कर सकती हैं जो ज्ञान, शक्ति एवं सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है? वास्तव में यह संभव नहीं है कि शाल्व की रहस्यमयी
चातुरी से भगवान श्री कृष्ण भ्रमित हो गए। वे मानव के अभिनय में अपनी लीला का प्रदर्शन कर रहे थे। महान संत पुरुष एवं ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति सेवा में संलग्न है तथा जिन्होंने इस प्रकार आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली है, जीवन की शारीरिक धारणाओं की संभ्रांतियों को पार कर चुके हैं, ऐसे संत पुरुषों के लिए भगवान श्री कृष्ण ही परम लक्ष्य है। तब भगवान श्री कृष्ण शाल्व की रहस्यमयी चतुराई से कैसे भ्रमित हो सकते थे? निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण का कर्तव्य विमूढ़ होना उनने उनका एक अन्य ऐश्वर्य है। जब शाल्व ने सोचा कि श्री कृष्ण उसके रहस्य में प्रदर्शन के कारण भ्रांत हो गए, तब वे अत्यंत प्रेरित हो उठा और अनेकानेक बाणों की वर्षा करके अधिक शक्ति एवं बल के साथ श्री भगवान पर आक्रमण करने लगा। परंतु शाल्व के उत्साह की तुलना पतंगों के द्वारा तेजी से अग्नि में जाने के कार्य से की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपार शक्ति के साथ बाण चलाकर शाल्व को घायल कर दिया, जिससे उसके कवच, धनुष तथा रत्न जटित शीर्षस्त्राण टुकड़े टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण की गदा के भयंकर प्रहार से शाल्व के विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। शाल्व अत्यंत सावधान था तथा विमान के साथ नीचे गिरने के स्थान पर वह धरती पर छलांग लगाने में समर्थ हो गया। वह पुनः श्री कृष्ण की ओर लपका। शाल्व जब अत्यंत तेजी गति से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के हेतु दौड़ा, तब श्री कृष्ण ने उसका हाथ काट दिया, जो गदा से धरती पर गिर पड़ा। अंततः उसका वध करने का निश्चय करके श्री भगवान ने अद्भुत चक्र धारण किया, जो भौतिक सृष्टि के विनाश के काल में प्रकाश में सूर्य के समान चमक रहा था। जब शाल्व का वध करने के लिए श्री कृष्ण उठे, तब वे पर्वत उदयमान लाल सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर काट डाला। कर्ण फूलों एवं शिरास्त्राण सहित उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार शाल्व का वध ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे कि स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध हुआ था। जब शाल्व का वध हो गया तो उसके सभी सैनिक तथा अनुयायी हाय हाय करके चिल्लाने लगे। जब शाल्व के सैनिक इस प्रकार चिल्ला रहे थे, तब स्वर्ग लोकों से देवताओं ने श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की तथा ढोल और बिगुल बजाकर उनके विजय की घोषणा की। इसी क्षण दंत वक्र आदि शिशुपाल के अन्य मित्र उसकी मृत्यु का बदला लेने के हेतु श्री कृष्ण से लड़ने के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुए। श्री कृष्ण के समक्ष जब दंत वक्र प्रकट हुआ, तब वे अत्यंत क्रोधित था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शाल्व का उद्धार नामक 77वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्णा हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम। राम राम। माता जी ये शुरू कर दूं? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लो। हरे कृष्ण जी। दंत वक्र विदुरथ तथा रोम हर्षण का वध। शिशु शाल्व एवं पौंड्र के निधन के उपरांत अपने मित्र शाल्व की मृत्यु का बदला लेने के लिए अन्य मूर्ख दुष्ट राजा, जिसका नाम दंत वक्र था, श्री कृष्ण को मारना चाहता था। वह इतना उत्तेजित हो उठा कि वह बिना अस्त्र शस्त्र तथा रथ के व्यक्तिगत रूप से युद्ध भूमि पर उपस्थित हुआ। उसका एकमात्र शस्त्र उसका क्रोध था, जो अपनी चरम सीमा पर था। वह अपनी भुजाओं में केवल एक गदा धारण किए हुए था, परंतु वह इतना शक्तिशाली था कि उसके हिलने पर सभी को धरती के कांपने का अनुभव होता था। वह श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत तीव्रता पूर्वक आगे बढ़ते हुए देखा तो वे तत्काल ही रथ से उतर गए, क्योंकि सैन्य शिष्टाचार का ये सिद्धांत है कि समान शक्ति वाले व्यक्तियों के बीच में ही युद्ध होना चाहिए। ये जान करके दंतवक्र अकेला है तथा केवल एक ही गदा से युक्त है। श्री कृष्ण ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया तथा हाथ में गदा लेकर स्वयं तत्पर हुए। जब श्री कृष्ण उसके समक्ष प्रकट हुए, तब दंत वक्र की वीरतापूर्ण गति तत्काल ही रुक गई, ठीक उसी प्रकार जैसे कि सागर की भव्य भयंकर लहरें तट पर आकर रुक जाती हैं। उस समय दंत वक्र, जो कि करुष का राजा था, अपनी गदा के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा हो गया तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगा, कृष्ण, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है तथा शुभ अवसर है कि हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। प्रिय कृष्ण, अंततः तुम मेरे सनातन चचेरे भाई हो तथा मुझे तुमको इस प्रकार नहीं मारना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से मेरे मित्र शाल्व को मारकर तुम एक भयंकर भूल की है। इसके अतिरिक्त तुमने मेरे मित्र का वध करके भी संतुष्ट नहीं हो। मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे भी मारना चाहते हो। तुम्हारी धृष्टता के कारण मुझे अपनी गदा से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें मारना ही होगा। कृष्ण, यद्यपि तुम मेरे संबंधी हो, यद्यपि तुम मूर्ख हो,
तदपि तुम मूर्ख हो, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, अतएव आज तुम्हें उसी तरह मारना होगा जिस तरह शल्य क्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने फोड़े को काट कर अलग कर देता है। मैं अपने मित्रों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहा हूँ, अतः मैं अपने प्रिय मित्र शाल्व के प्रति ऋणी हूँ। तुम्हारा वध करने मात्र से ही मैं अपने ऋण को उतार सकता हूँ। जिस प्रकार महावत हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए उस पर अंकुश से वार करता है, उसी प्रकार दंतवक्र ने कठोर शब्दों कहकर श्री कृष्ण को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया। अपने दुर्वचनों के पश्चात उसने अपनी गदा से श्री कृष्ण के सर पर वार किया तथा सिंह के समान गर्जना की। यद्यपि दंतवक्र ने अपनी गदा से श्री कृष्ण पर जोरदार वार किया था, तथापि श्री कृष्ण 1 इंच भी नहीं हिले और उनको तनिक भी दर्द का अनुभव नहीं हुआ। अपनी कोमोदकी गदा उठाकर तथा कुशलता पूर्वक घूमकर श्री कृष्ण ने दंतवक्र के हृदय पर इतने भयंकर रूप से आक्रमण किया कि दंतवक्र की छाती 2 टुकड़ों में बिखर गई। रूप दंतवक्र रक्त की उल्टी करने लगा, उसके केश तितर-बितर हो गए और अपने हाथों एवं पैरों को फैलाकर वह धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों के उपरांत दंतवक्र का मृत शरीर मात्र शेष रह गया। दंतवक्र की मृत्यु के पश्चात शिशुपाल की मृत्यु के समय की ही भांति वहां पर विद्यमान सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में उस असुर में उस दिव्य ज्योति का एक सूक्ष्म कण निकला और आश्चर्यजनक रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरीर में जाकर समा गया। दंतवक्र का एक भ्राता था दंतवक्र की मृत्यु होने पर वह विभूत हो क्रोध के कारण विदुरथ अत्यंत जोर जोर से सांस ले रहा था तथा अपने भ्राता भाई का बदला लेने के लिए वह एक तलवार और एक ढाल लेकर श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुआ। वह श्री कृष्ण को तत्काल ही मार डालना चाहता था। वह तब श्री कृष्ण समझ गए कि विदुरथ उन्हें अपनी तलवार से मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। तब उन्हें अपना सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। तेज था तथा बिना विलंब किए उन्होंने कर्णफूल और शिरस्त्राण सहित विदुरथ का सिर काटा। इस प्रकार शाल्व का वध करके उसका विमान नष्ट करके तथा उसके उपरांत दंतवक्र और विदुरथ का भी वध करके अंततः श्री कृष्ण ने अपने नगर द्वारका में प्रवेश किया। ऐसे महान वीरों का वध करना श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के लिए संभव नहीं था। अतएव स्वर्ग के सभी देवता तथा ब्रह्मांड के सभी मानव उनकी जय जयकार करने लगे। महान ऋषि तथा तपस्वी सिद्ध और गंधर्व लोकों के निवासी विद्याधर वासुकी तथा महानाग कहलाने वाले निवासी सुंदर वे देवदूत पितरलोक के निवासी अक्ष किन्न तथा चारण सभी उन पर फूल बरसाने लगे तथा अत्यंत उल्लास के साथ विजय के गीत गाने लगे। अत्यंत आनंद के साथ संपूर्ण नगर को सजाकर द्वारका के नाग ने एक उत्सव का आयोजन किया और जब भगवान श्री कृष्ण नगर में से होकर निकले तो वृषण वंश के सभी सदस्यों तथा यदु वंश के सभी वीरों ने अत्यंत आदर पूर्वक उनका अनुगमन किया। ये श्री कृष्ण की कुछ दिव्य लीलाएं हैं जो सभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं तथा संपूर्ण विराट जगत आती हैं। जो मूर्ख हैं, जो पशु के समान हैं, जो कभी कभी सोचते हैं कि कृष्ण पराजित हो गए, परंतु वस्तुतः वे श्री भगवान हैं, उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वे सदैव सभी पर विजयी रहते हैं। वे ही एकमात्र भगवान हैं तथा अन्य सभी उनके आज्ञाकारी सेवक हैं। एक समय की बात है कि भगवान बलराम जी ने सुना था कि कुरुवंश में दोनों विरोधी दलों के बीच में युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं। एक का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा है और दूसरे का पांडव। ये पसंद नहीं आई कि वे युद्ध को रोकने के लिए एकमात्र मध्यस्थी हैं। इस विषय को असहनीय मानकर वे दोनों में से किसी एक दल में सक्रिय भाग नहीं ले रहे हैं। उन्होंने द्वारका से इस बहाने से प्रस्थान किया कि वे तीर्थ यात्रा के विभिन्न पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आ रहे हैं। सर्वप्रथम उन्होंने प्रभास क्षेत्र नामक पवित्र स्थल के दर्शन किए, उनके तथा स्थानीय ब्राह्मण को संतुष्ट किया। तब देवताओं, पितरों, महर्षियों तथा सामान्य जनता के वैदिक कर्म कांडों के अनुसार तर्पण किया। पवित्र दर्शन करने की यही वैदिक पद्धति है। इसके पश्चात आदरणीय ब्राह्मणों के साथ उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर स्थित विभिन्न स्थानों के दर्शन करने का निर्णय किया। क्रमशः उन्होंने पृथक बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शनी तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ तथा चक्र तीर्थ नामक स्थानों के भी दर्शन किए। इनके अतिरिक्त उन्होंने पूर्व की ओर बहने स्थानों के दर्शन किए। इसके उपरांत उन्होंने यमुना
तथा गंगा तट सभी प्रमुख पवित्र स्थलों के दर्शन किए। इस प्रकार अंत में नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर पहुंचे। यह पवित्र स्थान नैमिषारण्य अभी भी भारत में भी विद्यमान है तथा प्राचीन काल में इसका उपयोग महर्षि तथा संत पुरुषों की सभा के लिए होता था, जिसमें लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन को समझना एवं आत्म साक्षात्कार करना होता था। जब भगवान श्री स्थान पर पहुंचे, तब वहां पर अध्यात्मवादियों की एक भव्य सभा द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ संपन्न हो रहा था। ऐसे सभा सहस्त्रों वर्षों तक चलती रही। तब श्री बलराम जी वहां उपस्थित हुए। तब सभा के सभी भाग लेने वाले महर्षि, तपस्वी, ब्राह्मण, विद्वान तत्काल ही उठ खड़े हुए और उन्होंने अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ बलराम जी का स्वागत किया। कुछ व्यक्तियों ने उनकी सादर वंदना की तथा जो वयोवृद्ध महर्षि तथा ब्राह्मण थे, खड़े होकर श्री बलराम को आशीर्वाद भी दिया। इस औपचारिकता के पश्चात बलराम को एक उचित सिंहासन दिया गया तथा सभी उपस्थित लोगों ने उनकी उपासना की। बलराम जी की उपस्थिति में सारे सदस्य खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि बलराम जी श्री भगवान है। शिक्षा अथवा ज्ञान का अर्थ होता है कि श्री भगवान को समझना। यद्यपि बलराम जी क्षत्रिय रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, उन सभी ब्राह्मण एवं ऋषि इसलिए खड़े हो गए कि वे जानते थे कि बलराम जी कौन है। दुर्भाग्य से सिंहासन पर बैठने एवं पूजे जाने के उपरांत बलराम जी की दृष्टि व्यासदेव यानी कि श्री भगवान के साहित्यिक अवतार के शिष्य रोमहर्षण पर पड़ी, जो कि अभी भी अपने व्यास आसन पर बैठा हुआ था। वह अपने स्थान से उठा और ना ही उसने बलराम जी की वंदना की। चूंकि वह अपने व्यास आसन पर विराजमान था, अतः मूर्खता पूर्वक उसने सोचा कि वह तो श्री भगवान से भी श्रेष्ठ है, अतः वह अपने स्थान से उठा ही नहीं और ना ही उसने श्री भगवान का मुख प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री बलराम ने रोमहर्षण के इतिहास पर विचार किया। वह सूत परिवार में जन्मा था, उसकी माता ब्राह्मणी थी तथा पिता क्षत्रिय था। अतः यद्यपि रोमहर्षण ने श्री बलराम को क्षत्रिय माना, तब भी उसने अपनी उच्च गद्दी पर बैठे नहीं रहना चाहिए था। बलराम जी ने विचार किया कि जन्म की अपनी स्थिति के अनुसार रोमहर्षण को उच्च सिंहासन स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां पर विद्वान ब्राह्मण ऋषि उपस्थित थे। क्योंकि यह भी अवलोकन किया था कि सभा में बलराम जी ने प्रवेश करने पर सम्मान देने के लिए वे अपनी से उठा ही नहीं। बलराम जी को रोमहर्षण का हासन अरुचिकर लगा तथा वे उससे अत्यंत क्रोधित हो गए। जब व्यास पर विराजमान होता है, तब उसे सभा में कर रहे किसी विशेष व्यक्ति कार्य के लिए उठना नहीं पड़ता, परंतु इस संबंध में स्थिति कुछ और थी, क्योंकि श्री बलदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अतएव यद्यपि रोमहर्षण सूत को व्यास आसन के लिए योग्य व्यक्ति के रूप में सभी ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया गया, उस वहां पर उपस्थित सभी अन्य विद्वान ऋषियों एवं ब्राह्मणों का आचरण का अनुसरण करना चाहिए था और उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए था कि बलराम जी भगवान है। उनके प्रति सम्मान सदैव उचित है, जबकि ऐसा सम्मान सामान्य व्यक्ति के संबंध में टाला जा सकता है। श्री कृष्ण और श्री बलराम का प्राकट्य विशेष रूप से धार्मिक सिद्धांतों की पुण्य स्थापना होता है। भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठ धार्मिक सिद्धांत श्री भगवान के प्रति समर्पण करना है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है कि धार्मिकता की सर्वोच्चम सिद्धि श्री भगवान की भक्ति में संलग्न रहना है। जब बलराम जी ने देखा कि सभी वेदों का अध्ययन करने के उपरांत भी रोमहर्षण सूत ने धार्मिकता का सर्वोच्चम सिद्धांत नहीं समझा है, तब निसंदेही ने वे उसकी स्थिति का सहन नहीं कर सके। हर्षण सूत को पूर्ण ब्राह्मण का अवसर दिया गया था, परंतु श्री भगवान के साथ उसके दुष्कर्म के कारण उसने निम्न जन्म का तत्काल ही रोमहर्षण सूत को ब्राह्मण की स्थिति प्रदान की, परंतु उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था। उसका जन्म तो प्रतिलोम परिवार में हुआ था। वैदिक धारणा के अनुसार मिश्रित परिवार यानी कि परंपरा दो प्रकार की होती है। जब एक जाति का पुरुष निम्न जाति की कन्या के साथ विवाह करता है, तो उससे उत्पन्न संतान को अनुरोध कहते हैं। पर जब एक पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है, उसकी संतान को प्रतिलोम कहा जाता है। रोमहर्षण सूत प्रतिलोम परिवार का था, क्योंकि उसका पिता तो क्षत्रिय था लेकिन उसकी माता ब्राह्मण थी। चूंकि रोमहर्षण की दिव्य अनुभूति पूर्ण नहीं थी, अतः बलराम को ब्राह्मण प्रतिलोम परंपरा हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का सुअवसर दिया जा सकता है, परंतु यदि बिना वास्तविक अनुमति के लिए वे ब्राह्मण की स्थिति का अनुचित रूप से उपयोग करता है, तो ब्राह्मण पद पर में उसकी वैध नहीं है। रोमहर्षण में अनुभूति की कमी देखने के उपरांत होने के लिए इस प्रकार का
यह व्यक्ति मृत्यु दंड के योग्य है। यद्यपि श्री व्यासदेव का शिष्य होने का गुण इसमें विद्यमान है तथा इस महाजन ने इतने संपूर्ण वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी श्री भगवान की उपस्थिति में वह विनम्र नहीं है। भगवद गीता के कथन अनुसार जो व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण है तथा अत्यंत विद्वान है, उसे स्वयं ही विनम्र बनना चाहिए। रोमहर्षण सूत के संदर्भ में यद्यपि वह अत्यंत विद्वान था और ब्राह्मण का अवसर दिया गया था, फिर भी वह विनम्र नहीं था। इससे हम समझ सकते हैं जब व्यक्ति बहुत ताप से फूला नहीं समाता है, तब वह ब्राह्मण के योग्य नम्र व्यवहार की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान सर्पिक फण को बहुमूल्य रत्न के समान होता है। अपने फण पर बहुमूल्य रत्न होने के पश्चात भी वह सर्प ही रहता है और किसी अन्य सर्प की भांति भय का कारण होता है। यदि व्यक्ति विनम्र एवं विनीत बनता, तब वेदों एवं पुराणों का उसका अध्ययन तथा शास्त्रों का उसका विशाल ज्ञान भारी वस्त्र मात्र रह जाता है। ठीक उस नट कलाकार की भांति जो मंच पर नृत्य करता है। अतः बलराम जी इस प्रकार कहने लगे, मैं मिथ्या व्यक्तियों की निंदा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, जो भीतर से अशुद्ध होते हैं परंतु बाहर से अत्यंत विद्वान एवं धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का वध करना उन्हें आगामी पाप कार्यों से रोकना है। श्री बलराम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लिया था, फिर भी अपनी स्थिति की वजह से धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना उनका प्रमुख कर्तव्य था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुश के तिनके से रोमहर्षण को मारकर उसका वध कर दिया। वह तिनका घास की पत्ती मात्र था। यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे कि बलराम जी कुश मात्र से रामहर्षण का वध किस प्रकार कर सकते थे, तो उसका उत्तर श्रीमद् भागवत में प्रभु शब्द के प्रयोग में रूप में दिया गया है। श्री भगवान की स्थिति सदैव दिव्य है, चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतः वे अपनी इच्छा अनुसार भौतिक नियमों एवं सिद्धांतों के प्रति कृतज्ञ हुए बिना कार्य कर सकते हैं। अतः उनके लिए एक कुश यानी कि घास मात्र से रोमहर्षण सूत को मारना संभव था। रोमहर्षण सूत की मृत्यु होने पर सभी उपस्थित जन अत्यंत दुखी हो गए। तब गर्जना एवं चिल्लाने की ध्वनि सुनाई पड़ी। यद्यपि सभी उपस्थित ब्राह्मण एवं ऋषि गणों को ज्ञात था कि श्री बलराम भगवान है, तथापि भगवान की इस गतिविधि का विरोध करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, हमारे प्रिय भगवान, हमारा विचार है कि आपका ये कार्य धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं है। प्रिय भगवान यदुनंदन, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हम ब्राह्मणों ने इस महायज्ञ के मध्य श्रेष्ठ स्थिति पर बैठने के लिए रोमहर्षण सूत को नियुक्त किया था। हमारे चुनाव के द्वारा ही वह व्यास आसन पर विराजमान था, तथा जब कोई व्यास आसन पर विराजमान होता है तो किसी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए अपने सिंहासन पर से उसका उठना अनुचित है। इसके अतिरिक्त हमने रोमहर्षण सूत को अविचल आयु प्रदान की थी। इन परिस्थिति में क्योंकि आप श्रीमान ने पूर्ण तथ्यों को जाने भी नहीं उसका वध कर दिया है, अतएव हमारा विचार है कि आपकी यह क्रिया किसी ब्राह्मण को मारने के समान है। भगवान पतित आत्माओं के उद्धारक, हमें निसंदेह ज्ञात है कि आप सभी वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता है। आप सभी अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं। अतएव सामान्य रूप से वैदिक आदेशों को आप पर लागू नहीं किया जा सकता, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोमहर्षण सूत के इस वध के लिए प्रायश्चित करके आप दूसरों पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करें। तथापि हम यह सुझाव नहीं देते कि आप उसका वध करने के हेतु प्रायश्चित करने के लिए किसी प्रकार का कार्य करें। हम केवल ये सुझाव देते हैं कि आप प्रायश्चित की कोई विधि ग्रहण करें जिससे कि अन्य सभी लोग आपके कार्य का अनुसरण करें। महान व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का सामान्य व्यक्ति पालन करता है। श्री भगवान ने उत्तर किया, हाँ, मुझे इस क्रिया के लिए अपने लिए उचित प्रायश्चित करना चाहिए, परंतु दूसरों के लिए यह अनुचित है। अतः मेरे विचार से ये मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रमाणिक साहित्य के आदेश अनुसार प्रायश्चित के योग्य कार्य का निष्पादन करूं। साथ साथ मैं इस रोमहर्षण सूत को पुनः जीवन दे सकता हूँ, जो अत्यधिक लंबी अवधि का हो, प्राप्त शक्ति तथा इंद्रियों की पूर्ण शक्ति से परिपूर्ण हो। इतना ही नहीं, यदि आप चाहें तो मैं आपसे जो आप कहेंगे वह दे सकता हूँ। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं इन सभी वरदानों का प्रदान करने में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अनुभव करूंगा। पर राम जी का ये कथन निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि श्री भगवान किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि ये मान लिया जाए कि उनके द्वारा रोमहर्षण सूत का वध अनुचित था, तो वे तत्काल ही अपने इस कार्य का सभी को अधिक लाभ देकर प्रभावहीन कर सकते थे। अतएव किसी व्यक्ति को श्री भगवान के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनको श्री भगवान के आदेशों का केवल अनुसरण करना चाहिए। सभी उपस्थित विद्वान महर्षियों ने अनुभव किया कि यद्यपि वे श्री बलराम जी के कार्य को अनुचित मानते थे, किंतु श्री भगवान अपने कार्यों की पूर्ति और भी महान लाभों के द्वारा करने को तत्पर थे। रोमहर्षण सूत को मारने में भगवान के उद्देश्य को घटाने
की इच्छा न रखते हुए सभी जनों ने प्रार्थना की, प्रिय भगवान, रोमहर्षण सूत को मारने में कुश अस्त्र का असामान्य उपयोग कैसा जैसे का तैसा रहा। उसका वध करने की आपकी इच्छा के फलस्वरूप उसे पुनः जीवित नहीं किया जाना चाहिए। उसी के साथ आप स्मरण रखें कि हम ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने उसे दीर्घायु प्रदान की थी, अतः वैसे वरदान को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अतः सभा में सभी उपस्थित ब्राह्मणों का निवेदन दव्यर्थक था, क्योंकि वे उनके द्वारा दिए गए वरदान को बनाए रखना चाहते थे तथा रोमहर्षण सूत की उस महायज्ञ के अंत तक स्थिति बनी रहे, परंतु साथ ही साथ वह श्री बलराम जी के द्वारा उसको मारने के कार्य को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। अतएव श्री भगवान ने समस्या का हल इस प्रकार निकाला, जो उनकी श्रेष्ठ स्थिति के अनुयुक्त था, उपयुक्त था। उन्होंने कहा, क्योंकि पुत्र की उत्पत्ति पिता के शरीर से होती है, ये वेदों का आदेश है कि अगर पुत्र ही पिता का प्रतिनिधि होता है। तो मेरा कहना ये है कि रोमहर्षण सूत का पुत्र यानी उग्रश्रवा अपने पिता की स्थिति ग्रहण करे तथा पुराणों पर व्याख्या करने की क्रिया को कायम रखे, तथा आप लोग रोमहर्षण की दीर्घायु चाहते थे, अतएव ये वरदान उसके पुत्र में हस्तांतरित हो जाएगा। इस तरह उसका पुत्र उग्रश्रवा अपने आप लोगों के द्वारा दी गई सुविधाओं को प्राप्त करेगा, जो कि इस प्रकार है: स्वस्थ शरीर, बिना किसी कठिनाई तथा सभी इंद्रियों की पूर्ण शक्ति के साथ दीर्घ जीवन अवधि। तत्पश्चात बलराम जी ने सभी ब्राह्मणों एवं ऋषियों से प्रार्थना की कि रोमहर्षण को प्रदान किए गए वरदान के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य वरदान की भी मांग करनी चाहिए, जिससे कि वे पूरा करने के लिए तैयार हैं। इस तरह उन्होंने स्वयं को सामान्य क्षत्रिय की स्थिति में रखा तथा सभी ऋषियों को सूचित किया गया कि ये ज्ञात नहीं है कि वे किस प्रकार रोमहर्षण के वध के लिए प्रायश्चित कर सकती हैं, परंतु यदि वे कोई सुझाव दे तो वे उस हर्ष को स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण लोग श्री भगवान का उद्देश्य समझ सकते थे, अतः उन्होंने सोचा कि वे अपने कार्य को प्रश्न बल्लव नामक एक असुर है, वे इक्बल का माताजी बल्लव नाम एक असुर है, वो इलवल का पुत्र है तथा वे अत्यंत शक्तिशाली असुर है तथा इस यज्ञ के पवित्र स्थान में प्रत्येक पखवाड़े, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन आता है तथा हमारे यज्ञ कार्य निष्पादन में घोर विघ्न डालता है। हे दशारथ परिवार के वंश, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप इस असुर का वध करें। हमारा विचार है कि यदि आप कृपा पूर्वक उसका वध कर डालेंगे तो हमारी ओर से ये आपका प्रायश्चित होगा। ये असुर समय समय पर यहाँ आता है और प्रचुर मात्रा में पीप, रक्त, मूत्र मूत्र तथा शराब जैसे दूषित एवं शुद्ध पदार्थ हमारे ऊपर फेंकता है तथा ऐसी गंदगी को हम पर बरसाकर वह पवित्र स्थान को दूषित कर देता है। बलवल का वध करने के पश्चात आप अभी इन सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा 12 महीनों तक कर सकते हैं तथा इस प्रकार आप इस सभी संदूषणों से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा आदेश है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दंत वक्र, विदुरथ तथा रोमहर्षण का वध नामक 78वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद